उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ जो हुआ उसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। छात्रा आप बीती बताते बताते रो पड़ती है। 14 साल की लड़की का आरोप है कि 4 महीने में उसके साथ 10 लोगों ने दरिंदगी की है। पुलिस ने इस केस में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानिए कैसे हाई फाई जिंदगी जीने के सपने देखने के चक्कर में एक लड़की फंसती चली गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा की मां मानसिक रूप से बीमार है। पिता गुजरात में मजदूरी करते हैं। घर की आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से छात्रा को चौरी चौरा इलाके में रहने वाली उसकी मौसी और मौसा अपने घर लेकर गए। मौसा ने छात्रा को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। पास के ही इंटर कॉलेज में 9वीं में एडमिशन करवाया। लेकिन रील बनाने का शौक रखने वाली छात्रा हाई फाई जिंदगी जीना चाहती थी। शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहती थी। स्कूल आते जाते उसका ऑटो चालक मोनू उर्फ मनीष से परिचय हो गया। मोनू छात्र से हंसी मजाक करने लगा। आते जाते वह स्कूल भी छोड़ता था। दोनों के बीच मोबाइल पर भी बातें होने लगी। 1 नवंबर की सुबह छात्रा करीब 9 बजे मौसी के घर से स्कूल जाने के लिए निकली। रास्ते में ऑटो चालक मनीष राजभर उर्फ मोनू मिला। मोनू ऑटो में बैठाकर उसे एक निर्माणाधीन मकान में लेकर गया, जहां पर उसने शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच उसके 2 दोस्त किशन सिंह और मुर्गी काटने वाला समीर उर्फ दिलसाद भी आ गया। दोनों ने भी एक एक करके छात्रा से शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद छात्रा को सड़क पर छोड़ दिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि मेरे साथ यह सब होने के बाद अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे घर जाऊं। मैंने ऑटो पकड़ा और रामगढ़ ताल निकल गई। वहां जाकर बैठी थी, तभी मुझे एक युवक मिला। वह आकर मुझसे बातें करने लगा। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। उसने अपना नाम मानवेंद्र पांडे बताया। मानवेंद्र देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक किराए का कमरा लेकर MBA की पढ़ाई कर रहा है। मानवेंद्र मुझे विश्वास में लेकर अपने कमरे पर ले गया। वहां मकान मालिक को बताया कि मेरी छोटी बहन आई है। रात के समय उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। मैं बहुत डर गई थी, कुछ बोल भी नहीं पाई। उसने कहा कि घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे सारे शौक पूरे करूंगा। इस तरह मैं उसके साथ किराए के कमरे में 1 महीने तक रही। इसके बाद वह मुझे सड़क पर छोड़कर कहीं चला गया। लौटकर वापस नहीं आया। छात्रा सड़क पर इधर उधर घूम रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात रुस्तमपुर में रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति रोहित सहानी से हुई। रोहित विश्वास में लेकर छात्रा को अपने घर ले गया। वहां पर पत्नी निशा चौहान से मिलवाया। छात्रा ने बताया कि यहां भी रोहित सहानी दूसरे ही दिन से उसके साथ रेप करने लगा। वही पत्नी निशा गलत काम करने का दबाव बनाती रही। निशा चौहान ने दबाव बनाकर कुछ लोगों के साथ सोने पर मजबूर किया था। रोहित पर रेप करने और उसकी पत्नी पर गलत धंधे का दबाव बनाने का आरोप है। मैं वहां से किसी तरह भागकर निकली तो फुटोहा इनार के पास मुझे ऑटो चालक मुकेश गौड़ मिला। मुझे मुकेश ने अपने साथ रखा और शादी का झांसा दिया। उसने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद वह चौरी चौरा क्षेत्र के होटल में मुझे पत्नी बनाकर ले जाता था। वहां 4-4 घंटे रहकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इस तरह जहां भी गई वहां मेरे साथ गलत ही हुआ। किसी को भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। अब मैं आगे का भविष्य सोचकर परेशान हूं। इतना सब कुछ होने के बाद भला कौन मुझे स्वीकार करेगा। चौरा चौरी पुलिस ने बुधवार को मधुबन होटल संचालक धर्मराज यादव, किशन साहू, समीर उर्फ दिलसाद, मनीष राजभर उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी क्रम में पुलिस ने गुरुवार को देवरिया रुद्रपुर के MBA के पढ़ाई करने वाले मानवेंद्र पांडे, रामगढ़ ताल के रुस्तमपुर निवासी रोहित सहानी, रोहित की पत्नी निशा चौहान, चौरी चौरा के आकाश गौड़, हरमेंद्र जायसवाल और रेस्टोरेंट संचालक अजय निषाद और शरण देने के आरोप में नीतू उर्फ रिया शुक्ला को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की माने तो इस मामले की जांच चल रही है। आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस को रोहित और निशा के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर अन्य आरोपियों की
संलिप्तता भी सामने आ सकती है। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए तथ्य और कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। मोबाइल में मिले अहम सुराग के आधार पर विवेचना जारी है। इस संबंध में एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि 11 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जांच चल रही है। आगे साक्ष्य के आधार पर जो भी नाम सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार 1 नवंबर 2025 को छात्रा सुबह 9 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जहां उसे ऑटो चालक निर्माणाधीन मकान में ले गया, वहां रेप किया। थोड़ी देर बाद मनीष के दोस्त समीर उर्फ दिलशाद और किशन उर्फ बिट्टू भी आ गया, उन दोनों ने भी रेप किया। घटना के बाद छात्रा घर नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन की। 7 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मार्च 2026 में पुलिस को छात्रा की लोकेशन मिली, जिसके बाद 23 मार्च को उसे परिजनों के पास लाया गया था। परिजनों के सामने छात्रा ने पुलिस को अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बताया। जांच में पता चला कि पीड़िता को कई होटलों में ले जाया गया था, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।